Hello students, today's topic is acid rain causes, effects and control measures. What is acid rain? Acid rain क्या होता है? Acid rain is defined as the precipitation of acid in the form of rain. जब बारिश पड़ती है, चाहे ओले पड़ते हैं या बर्फ़ पड़ती है, तो जब उनमें एसिड का कंटेंट होता है तो उस फॉर्म की जो बारिश होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन. आर वी कैन से इट इज़ द एक्सेसिव एसिड इन द रेन वाटर में जब ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं हम. दिस कंसेप्ट ऑफ एसिड रेन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ इन ईयर 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने पहली बार ये ऑब्ज़र्व किया था एसिड रेन का ये फिनोमेना. एंड ही रिपोर्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. तो उसने ये भी देखा था कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के साथ एसिड रेन का रिलेशनशिप है. ही नेम्ड दिस फिनोमेना एज एसिड रेन इन 1872. इसी ने रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने ही 1872 में इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को नाम दिया था एसिड रेन इन ईयर 1872. तो फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन्स. एसिड रेन किस फॉर्म में होता है? एसिड रेन्स आर डिपॉजिटेड इनटू टू फॉर्म्स, वेट डिपॉजिशन एंड ड्राई डिपॉजिशन. दो तरह से जो है एसिड रेन जो इसकी डिपॉजिशन होती है. तो जो वेट डिपॉजिशन होती है वो क्या होता है कि जब एसिड फॉल्स करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट और हेल्स जैसे बोलते हैं, फॉग, स्नो और मिस्ट. जब इनकी फॉर्म में एसिड होता है, जब बारिश होती है इनकी फॉर्म में, चाहे रेन हो, स्लीट हो, फॉग हो, स्नो की फॉर्म में हो या मिस्ट की फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेट डिपॉजिशन. ये इसकी फॉर्म में आकर सरफेस पे आता है एटमॉस्फेयर से, तो इसको बोलते हैं वेट डिपॉजिशन. दूसरा जो डिपॉजिशन होता है उसको बोलते हैं ड्राई डिपॉजिशन, जिसमें क्या होता है कि डस्ट और स्मोक के फॉर्म में जो है एसिड जो है वो गिरता है, फॉल करता है ग्राउंड पर, तो ड्राई पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ड्राई डिपॉजिशन, जिसमें डस्ट और स्मोक की फॉर्म में डिपॉजिट होता है. तो ऐसे क्या करते हैं कि हम जो एसिडिटी है वो मेज़र करते हैं पीएच स्केल पे. जब तो जो 7 जिसका नंबर होता है उसको न्यूट्रल मानते हैं. उस सब्सटेंस हैविंग पीएच 7 इज़ रिगार्डेड एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. और अगर पीएच 7 से कम है तो उसको एसिडिक मानते हैं. एंड इफ पीएच इज़ ग्रेटर देन 7 देन द कंपाउंड इज़ अल्कलाइन और बेसिक. फिर उसको बेसिक या अल्कलाइन कहते हैं अगर उसका पीएच ज़्यादा होता है तो. नॉर्मल जो रेन वाटर होता है, और ये बहुत सारे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, नेट में भी पूछा जाता है, बड़े कम्पिटिटिव में, कि जो रेन वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है. जो नॉर्मली होता है उसका पीएच होता है 5.6, जिसको जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है. ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, क्योंकि 7 से थोड़ा ही नंबर कम है, 5.6, तो स्लाइटली एसिडिक होता है ये. तो इसलिए क्या होता है कि बारिश कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होती है. तो ये रिएक्शन क्या होती है, जब H2O वाटर ऊपर जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भी होती है, उसके साथ मिक्स होता है, रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसका फार्मूला है H2CO3. तो इस H2CO3 को फॉर्म में बारिश होती है, जिसका पीएच होता है 5.6, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, जब वीक एसिड होता है ये कार्बोनिक एसिड. इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन इफेक्ट तब पड़ता है जब कुछ पोल्यूटेंट ज़्यादा गैसेस होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी होती हैं, जिनकी वजह से एसिड रेन होता है. और इसमें जो पीएच कहाँ पहुँच जाता है, जब 4.2, जब 4.4 या इससे कम, मतलब 4.2 से भी कम जब होता है बारिश उस पीएच में होती है, तो उसको बोलते हैं फिर हम एसिड रेन. कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन फिर क्या हैं? एक तो मेनली जो सोर्स हैं जो काज करते हैं एसिड रेन को, उसमें है नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं. जनरली जो भी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुई, या जो भी बाकी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी हो रहे हैं वो
ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़, मैन की एक्टिविटीज़ से हुई हैं, जो हमने नोटिस किए हैं, ये प्रोसेस इन्हेंस हुए हैं। तो इसमें जो मेजर कॉज है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं, चाहे वो बिजली बनाने के लिए हो, थर्मल पावर प्लांट्स में, या गाड़ियाँ चलाने के लिए, या इंडस्ट्रीज़ में जो चलाते हैं, तो जिसकी वजह से गैस इमिशंस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो दीज आर द गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इसमें फिर जैसे बता रहे हैं कि नेचुरल काज कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं। नेचुरल में क्या होता है, कौन से काज, जैसे कहीं वॉल्केनिक eruptions हुई है, वॉल्केनो ज्वालामुखी फटा, तो वहाँ से जो गैसेज निकलती हैं, जैसे वहाँ को सल्फर वगैरह गैस निकलेगी, तो वो रिएक्शन से जो सल्फर डाइऑक्साइड आएगी एटमोसफेयर में, तो एक कारण वो हो सकता है। इसके अलावा डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन होती है, जब वाइल्ड फायर नेचुरली भी लगती हैं, तो जब कोई और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से सल्फ़र जैसी या नाइट्रोजन वगैरह की जो गैसेज हैं ये निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, तो इनकी वजह से ये दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ एसिड रेन। बट जैसे कि बताया मैंने, मेन जो कॉज है वो मैन मेड सोर्सेज की वजह से ही होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल की एमिशन से होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीडिंग टू केमिकल गैस एमिशन सच एज, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन जो हैं सबसे ज़्यादा एसिड रेन का कंट्रीब्यूशन मतलब यही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, जैसे जो भी एयर पोल्यूशन करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज से हो, पावर जनरेशन से हो, या ऑटोमोबाइल से हो, मोबाइल से हो, जो सब चीज़ों से की वजह से ये जो मैन मेड एक्टिविटी है, इनसे ये गैसेज निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसकी वजह से एसिड रेन होता है। खासकर सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया गया कि पहले कोयला जलाते थे, कोल, जो थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उससे जो है, क्योंकि कोल में सल्फ़र कंटेंट बड़ा ज़्यादा होता था, तो उससे भी एसिड रेन सबसे ज़्यादा जो है होता था। तो व्हेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर रिएक्ट विद रेन वाटर, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो, ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिड रेन बनता है, और वो बारिश होती है उसकी फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर द टू मेन गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। द वेरियस गैसेज लाइक, जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, जो रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ, तो वो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड, और उसकी फॉर्म में बारिश फिर होती है। जैसे ये रिएक्शन है, कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एसिड रेन में। तो इसमें है पहले कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, कि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में और साथ में वाटर वेपर के साथ मिलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और उस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में बारिश होती है। जहाँ नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में बारिश होती है, उसमें कैसे बनता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन भी होता है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन होता है। तो उसमें जब ये रिएक्ट करता है, क्योंकि जो वेदर फिनोमेना रिलेटेड फिनोमेना होते हैं ज़्यादातर वो कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ मिलता है, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर ओजोन से मिलता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो N2O5 बनता है। ये N2O5 फिर वाटर वेपर के साथ, H2O के साथ मिलते हैं, तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में बारिश होती है। तो दिस इज़ द रिएक्शन जो कि काज करती हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में जो एसिड रेन होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं फिर, क्योंकि काजेज पता चल गया, हमें डेफिनेशन पता चल गई, तो अब है तो इफ़ेक्ट्स में, इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो वाटर वाले एनवायरनमेंट पर है उस पर क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कि जैसे एसिड रेन जब होता है, बारिश होती है, तो चाहे वो फॉरेस्ट से रन ऑफ हो, रोड से हो, फील्ड से हो, ये सारा बह कर पानी कहाँ जाता है, फिर सारा का सारा एसिड रेन वाला स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में जाता है ये। तो वहाँ पर जब इकट्ठा होता है ये, वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, खासकर लेक्स, पॉन्ड वगैरह का, जो रिवर का, वहाँ पीएच गिर जाता है। पीएच कम होने का मतलब है कि वाटर क्या हो गया, एसिडिक होगा। तो और वो कंडीशन जो है, वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, चाहे फिशेज़ हों, चाहे बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे कोई भी हों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, बड़े ऑर्गेनिजम्स हों, उन पर फिर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। वहाँ पर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता वाटर बॉडी का फिर।
एट पीएच लेवल बिलो 5, अगर 5 से पीएच लेवल कम हो जाता है तो बहुत सारी जो फिशेस हैं उनके जो एग हैं वो हैच नहीं हो पाते, टूट जाते हैं ऐसे ही एसिड की वजह से। तो जिसकी की वजह से पॉपुलेशन फिशेस की कम होती है। इसके अलावा अडल्ट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे टर्टल हों या और जितने भी तरह के होते हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। तो एसिड रेन क्या करता है, वाटर बॉडीज़ की जो बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है उसको कम करता है। इसके अलावा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अलावा इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट पर भी क्या होता है, ट्रीज़ पर में होते हैं, जैसे फॉरेस्ट में जहाँ वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन पर बुरे तरीके से असर पड़ता है। फॉरेस्ट में जो के जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको इफ़ेक्ट पड़ता है। उनके जो लीव ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके जो बार्क हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। तो एसिड रेन का उनको बुरा असर पड़ता है। ज़्यादातर ये जो एसिड रेन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो देखा गया है यूरोप, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड के जो फॉरेस्ट हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर देखा है। ऐसे नॉर्थ अमेरिकन में भी जो है इसका असर देखा है हमने, जो एसिड रेन का, कि यहाँ पर ही ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेटअप शुरू में हुआ था। वो यूरोप जैसी ही कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा एसिड रेन का इफेक्ट देखने को मिला, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वहीं हुआ। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन सॉइल पर क्या असर पड़ता है, सॉइल क्या हो जाती है, उसका पीएच कम हो जाता है, सॉइल एसिडिक हो जाती है अगर एसिड रेन होता है, तो उसमें रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं उस पर बुरा असर पड़ता है एसिड रेन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में होते हैं, जहाँ अर्थवर्म जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट जैसा बनाते हैं नेचुरली, उन पर बुरा असर पड़ता है अगर सॉइल पोल्यूट हो जाए एसिड रेन की वजह से। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग्स हमने बनाई हुई हैं या आर्किटेक्चर जितना भी है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। खासकर जो लाइमस्टोन वाले हैं, जैसे मार्बल वगैरह की जो बिल्डिंग्स बनी हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो उन पर सबसे ज़्यादा एसिड रेन का इफेक्ट देखने को मिलता है, वो कोरोडेड हो जाती हैं। इसकी ये वन ऑफ द एग्जांपल है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा एक स्टेशन है जो कि हमारा जो ताजमहल है आगरा में उससे पास ही पड़ता है। वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी थी जो क्या करती थी, वहाँ से गैस लीक होती थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ होती थी उस रिफाइनरी से, और उसकी वो जाती थी एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर वो जाकर रिएक्ट करती थी वाटर के साथ और बनता था सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में बारिश होती थी ताजमहल पर, और ताजमहल का जो मार्बल था वो करोड हो रहा था। तो रिएक्शन क्या होती थी, सल्फ्यूरिक एसिड बना जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल बोलते हैं उस पर पड़ेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट में चेंज होता था, मार्बल डिग्रेड हो जाता था, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था एज ए गैस की फॉर्म में। तो इसके अलावा जो है इफेक्ट्स और एसिड रेन किस चीज़ पे करता है, बिल्डिंग्स पर करता है। जो बिल्डिंग बनाए थे हम, बहुत सारी कार्स पर, हमारे एरोप्लेन्स पर, स्टील ब्रिज बनाए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर, पाइप्स जो हमने बिछाई हैं उन पर जो है जो भी मेटल्स की हों उन पर इफ़ेक्ट करता है। और उसके अलावा हेरिटेज बिल्डिंग्स पर, हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं उन पर। तो एसिड एंड आल्सो कोरोड्स मेटल लाइक स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, ये मेटल हैं उनको भी जंग लगती है, जो है करोड होते हैं एसिड रेन की वजह से। ये देखो, ये बिफोर एंड आफ्टर जो एसिड रेन, ताजमहल कैसा था, जो लेफ़्ट साइड दिख रहा है आपको वहाँ थोड़ा चमक है, अच्छा है दिख रहा है, और उस साइड थोड़ा सा क्या है डिग्रेडेड फॉर्म में येलो पीला पड़ गया है, एसिड रेन का इफेक्ट हुआ है ताजमहल पर। इसके अलावा जो नीचे वाली ये जो साथ ही इमेज है इसमें देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो निकल रही हैं, देखो यहाँ से चिमनी से सीधा जा गाड़ियों की वजह से जा और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से निकलती हैं। तो ये जो वाटर बॉडीज़ पर इफेक्ट करती हैं, लोगों की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, मतलब रहायशी हैबिटेशन में या फॉरेस्ट में ट्रीज़ पर। तो ये दिखाने की कोशिश की है इस पर कि इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके अलावा इफ़ेक्ट्स पड़ता है पब्लिक हेल्थ पर, लोगों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट बुरा पड़ता है एसिड रेन का। तो जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर के साथ मिलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो रिएक्ट करती हैं, और रिएक्शन की वजह से वो एटमॉस्फेयर में एक धुआं की तरह बन जाता है, और वो
विजिबिलिटी कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे फॉग वगैरह या ऐसी कंडीशंस भी बनती हैं और इससे एक्सीडेंट होते हैं, विजिबिलिटी कम हो जा कुछ तो बहुत सारी डेथ्स और इंजरीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ड्राई डेपोजिशन होता है जब डस्ट की फॉर्म में, जब स्मोक में जो एसिड मिलता है तो उसकी वजह से बहुत सारी, जब हम इनहेल करते हैं ऐसी ड्राई डिपोजिशन, ऐसी गैसेस को जो एसिड के साथ कंटेमिनेट होती हैं तो उससे अस्थमा होने का ख़तरा रहता है, ब्रोंकाइटिस जो है बीमारी है वो हो सकती है। इसके अलावा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। अगर कोई वाटर बॉडी कंटेमिनेट हो गई और उसका पानी हम पी रहे हैं या जानवर पीते हैं तो उनके हेल्थ पर भी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम किसी वाटर बॉडी के जो कि कंटेमिनेटेड है एसिड के साथ, एसिड रेन उसमें हुआ है और वाटर एसिडिक हो गया, उसमें नहाते हैं तो हमारी स्किन पर और बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। और ऐसा ही बुरा असर एनिमल्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते हैं उन पर भी पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बारिश हो रही है एसिड रेन की फॉर्म में हुई है तो साइल को पोल्यूट कर दी है, तो उस साइल में अगर कोई वेजिटेबल लगाते हैं, हम सब्जी वगैरह लगाते हैं तो वो साइल बीमार साइल ही मानेंगे हम। तो उसमें क्या होता है कि उससे भी बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होंगे अगर वो वाली सब्जी हम ऐसी जो एसिडिक सॉइल में हम उगाएंगे वो उससे भी पड़ते हैं। तो इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ एसिड रेन? यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल। एक तो ये है कि हमें जो फ्यूल यूज़ करना चाहिए वो क्लीन फ्यूल यूज़ करना चाहिए। कोयले में क्या होता है, कोल में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। जहाँ फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं उससे बहुत सारा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। तो कोयले को क्या करना चाहिए, पहले हमें उसको वॉश करना चाहिए। तो उसके लिए तो इसके अलावा जो है अगर गाड़ियों में स्क्रबर्स वगैरह लगाते हैं जिससे कि ये गैसेस कम निकलें या ना निकलें, तो फिर उससे क्या हो सकता है कि जो अगर सल्फ़र कंटेंट कोयले से हटा देते हैं या कुछ तो फिर कोयला क्लीन हो जाएगा, इस तरह की गैसेस नहीं निकलेंगी तो एसिड रेन नहीं होगा। तो हमें फ्यूल को क्लीन करके यूज़ करना चाहिए। दूसरा है रीस्टोरिंग डैमेज्ड इन्वायरमेंट। अगर कोई इन्वायरमेंट डैमेज हो गया उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम लाइम यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को। इस तरह का जो प्रोसेस है स्वीडन में बड़ा यूज़ किया जाता है। कंट्री है स्वीडन जिसमें कि वाटर को पीएच ऑप्टिमम लेवल करने के लिए लाइम यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव, तीसरा जो पॉइंट है कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल की जगह। हम जैसे जब कोल की जगह, पेट्रोलियम की जगह हम अल्टरनेटिव अगर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एनर्जी वगैरह अगर यूज़ करें तो उससे भी हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, एसिड रेन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड नेशनल, स्टेट एंड इंटरनेशनल एक्शंस भी होने चाहिए इस पर कि ताकि एसिड रेन ना हो। मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एमिशंस को, तो उसको मतलब कम करें अगर हम बहुत सारे एक्शन लें अगर। तो मिटिगेशन ऑफ द चैलेंज रिक्वायर इंडिविजुअल टू बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन वेज ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं नेशनल, स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, कि अगर हमारे घरों में लाइटें जल रही हैं या कुछ बिना मतलब का अगर चल रही हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही पीछे फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इंडिया में भी ये जो है 60% के लगभग एनर्जी जो है थर्मल पावर प्लांट से यूज़ होती है, बिजली तैयार होती है। तो अगर हम आगे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतना ही वहाँ कोल ज़्यादा, थर्मल पावर में तो कोयला यूज़ होता है, यानी उतना ही कोयला ज़्यादा जलेगा, उतना ही फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगा एटमॉस्फेयर में, तो एसिड रेन के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसकी बड़ी एग्जांपल है जैसे दिल्ली मेट्रो है, तो उसमें क्या है कि वो इलेक्ट्रिक से चलती है, पावर से। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह निकलेगा, पोल्यूशन निकलेगा। अगर दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो, और वहाँ पर जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक जाम में भी फंसेंगे, फ्यूल भी लगेगा, फ्यूल भी वेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट करता है बहुत सारा जो ऑयल है, एक तो वो कर ज़्यादा पड़ेगा नेशन पर। इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम बजाय अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाने के हम मेट्रो यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर हम आराम से, क्या हो सकता है कि ये गैसेस जो है, फ्यूल जो है वो कंबस्शन होने में हम रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जाम में भी नहीं फंसेंगे और ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगेगा भी नहीं। तो ये कर सकते हैं
इसके इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए बड़े बड़े शहरों में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के। इसके अलावा यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस, जैसे आजकल तो पहले जो वो बल्ब होते थे बहुत ज़्यादा पावर 100 वाट का लिखते थे तो वो यूज़ करते थे हम। अब जो है एलईडी जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो कम 5 वाट की जो कुछ एनर्जी से क्या होता है काम चलता है और ज़्यादा लाइट भी आती है और उससे पावर भी पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। एंड यूज़ व्हीकल्स विद लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड एमिशंस, ऐसी गाड़ियाँ चलाएं जहाँ पर जो गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड का और जहाँ मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो एमिशंस होता है वो कम हो। और जो लास्ट पॉइंट है, जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा, हर चीज़ में पढ़ते हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हम तब तक इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे, हम इन चीज़ों को पालन नहीं करेंगे। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस से भी हम कंट्रोल मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन कॉजेज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर।